हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को लगातार यूपी डीएलएड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ और भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय, उनसे संबंधित जो भी सारे एजुकेशन से संबंधित जो भी न्यूज़ समाचार होती थी उसको पहले हम आप लोग को अवगत कराते थे। और जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में यूपी डीएलएड से संबंधित थर्ड सेमेस्टर के उन छात्रों के बारे में जो प्रमोट का मुद्दा उठाया गया था उससे संबंधित कुछ वीडियोस हमने आप लोग को बना करके अपने पिछले वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया था कि थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्रों को प्रमोट कर देने की मांग उठी थी और सरकार ने उनको एक लिखित आश्वासन दिया था। इस संबंध में मैंने आपको पूरी साक्ष्य के साथ यह दिखा भी दिया था कि किस तरह से थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। अब सभी बच्चे जो हैं वो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यतीत किए, बिना समय गवाए, हम आज जो है दिनांक 17 जुलाई 2021 की अब तक की जो सबसे बड़ी अपडेट है यूपी डीएलएड से संबंधित प्रमोट मुद्दा और थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र प्रमोट हुए हैं उनके संबंध में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके लिए, और जो है उनके फोर्थ सेमेस्टर के जो इंटर्नशिप से संबंधित कुछ जो न्यूज़ है उस पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल में स्टार्ट करने से पहले मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उसमें जो बेल आइकन जो दिए हैं उस बेल आइकन को वो लोग प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा। तो देखिए, आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे कि यूपी डीएलएड से संबंधित जो थर्ड सेमेस्टर के जो छात्रों के प्रमोट करने का मुद्दा लगातार जो एनसीईआरटी कार्यालय पर, एससीईआरटी के कार्यालय पर जो सभी छात्र लगातार बने हुए थे, जैसा कि यूपी टीटी के संबंध में उत्तर प्रदेश में जो पिछले साल से जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आरक्षण का मुद्दा चला आ रहा था उसमें लड़के लगातार 22,000 सीट को लेकर के जोड़ने के लिए अभी तक उस पर लगातार एससीईआरटी के कार्यालय पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज का अभी का हमारा पूरा जो है ये इम्पोर्टेंस मुद्दा है यूपी डीएलएड के उन छात्रों से संबंधित जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी और उनके प्रमोशन से संबंधित उनके कक्षोन्नति को लेकर के क्या समाचार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके बारे में। तो देखिए, आज का हमने अपने जो इम्पोर्टेंस इसमें जो प्राथमिकता दी है वो पहली प्राथमिकता में यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के प्रमोट मुद्दे को लेकर के दिया है। इससे संबंधित खबर को हमने जो दिया हुआ है, और फिर स्कॉलरशिप से संबंधित जो है कुछ जो इम्पोर्टेंस लड़के के कुछ मैसेजेस आ रहे थे, मैंने कुछ लड़कों के जो स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं उन स्क्रीनशॉट को लेकर के मैं आप लोग को उसको पूरी एक्सप्लेन करूंगा कि किन किन छात्रों के स्कॉलरशिप आएंगे और किन किन छात्रों के दुर्भाग्यवश स्कॉलरशिप नहीं आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया और अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इससे संबंधित कि थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के प्रमोट करने के कक्षोन्नति के बारे में स्कॉलरशिप से संबंधित। तो 25 जुलाई, जी हाँ मित्रों, 25 जुलाई से उन छात्रों के कुछ छात्रों के स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग स्कॉलरशिप इसमें जो मैं स्टेटस आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ उस स्टेटस पर देखिए और अपने स्टेटस को आप लोग चेक कर लीजिए। अगर से आप लोगों के स्कॉलरशिप के स्टेटस जिस तरह से मैं दिखाने जा रहा हूँ उस तरीके से स्टेटस आपको दिख रहे हैं तो आपके स्कॉलरशिप 100% आएंगे। आप लोग आने के बाद मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों की स्कॉलरशिप 100% 25 जुलाई से आना शुरू हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला हम लोग बात करते हैं, पहले जो हमने प्राथमिकता दी है यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के उन छात्रों के लिए जो प्रमोट हो चुके हैं। अब बस केवल सरकार की उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की देर है और जहाँ तक ये संभावना जताई जा रही है कि एक हफ्ता, विद इन 1 वीक जो है आप लोगों के ऑफिशियल न्यूज़ जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात यह देखने वाली बात है कि जिन छात्रों के सेकेंड सेमेस्टर में एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पे अगर उनके बैक लगे हैं तो उनको क्या करना होगा, उनको
फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे क्या केवल उन्हीं सब्जेक्ट के देने होंगे जिसमें सेकेंड सेमेस्टर में उनके बैक लगे हैं। तो इसके संबंध में मैंने आप लोग अपने पिछले वीडियोस में आप लोग को बताया था कि उन छात्रों के लिए उनको औसत अंक के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी अगर से आप औसत अंक के आधार पा जाते हो तो आपको केवल और केवल उसी विषय की परीक्षा देनी होगी जिसमें आप लोग के बैक लगे हैं। और एक चीज़ और है कि अगर से आप लोगों को यानी थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को अगर से फोर्थ सेमेस्टर के हिसाब से अगर से प्रमोट किया जाएगा तो यह फेल हुए छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि केवल एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में जिनके बैक लगे उनको तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उनका प्रमोट होना 100% तय है। अब उनको किस सब्जेक्ट की पेपर देनी होगी तो उनको तो ये तय है कि उनको सारे सब्जेक्ट के पेपर नहीं देने हैं। इसकी तो 100% लिखित गारंटी है कि आपको सभी सब्जेक्ट के यानी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको नहीं देने हैं, केवल और केवल उस सब्जेक्ट के देने हैं जिस सब्जेक्ट्स में दुर्भाग्य से आपके बैक लगे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि फोर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप की जो तिथि हुई जारी। अब इंटर्नशिप की जो तिथि है वो आपकी जारी हो गई। उसमें एक चीज़ आपके यह सस्पेंस में बना हुआ है कि जो इंटर्नशिप है वो किस मोड में कराया जाए। इंटर्नशिप जो है वो आपका कैसे कराया जाए, यानी इंटर्नशिप आपका ऑनलाइन कराया जाए कि ऑफलाइन कराया जाए। तो इस संबंध में जैसे ही सरकार के द्वारा कोई भी अगर सरकार की तरफ से कोई भी सूचना आएगी तो सबसे पहले आप लोग को स्टडी अचीवमेंट कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई थर्ड सेमेस्टर से संबंधित। चलिए, तो अब बिना समय व्यतीत किए आप लोग स्कॉलरशिप से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्टेटस हमें जो प्राप्त हुए कुछ स्टूडेंट के हमने लेकर के जो दिया है उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, तो जिन स्टूडेंट्स के किसी भी, चाहे वो बीए के हों, स्नातक के हों, किसी भी तरीके के हों, अगर आपके स्टेटस पर इस तरीके का स्टेटमेंट इस तरीके के अगर से आपके लिख करके आ रहे हैं तो आप ये जान जाइए कि आपकी स्कॉलरशिप 100% आएंगे और ये 25 जुलाई से आप लोगों के आना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ के पिछले 1 या 2 दिन में लगभग 10 जिलों के आपके स्कॉलरशिप बंटने भी शुरू हो गए हैं। मेरे पास काफ़ी लड़कों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बता रहे हैं कि सर आपने जो बताया था उसमें जो है काफ़ी लड़कों के उनको स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है, तो जिन छात्रों के या जिन छात्राओं के स्टेटस पे अगर से इस तरह का कुछ लिखा हुआ शो हो रहा है तो उनके भी स्कॉलरशिप 100% है आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक दूसरा स्टेटमेंट। देखिए, अगर से आपकी स्कॉलरशिप पर इस तरह से लिख करके आ रहा है कि वेरीफाइड और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर से आपके स्टेटस पर इस तरह का भी कोई नोटिफिकेशन अगर शो हो रहा है तो आप लोगों के भी स्कॉलरशिप 100% है कि आएंगे ही आएंगे। इसमें भी कोई आपके शक सस्पेंस नहीं है। चलिए, उसी तरह से देखिए, इसमें अगर से कुछ स्टूडेंट के इस तरह से स्कॉलरशिप लिख करके आ रहे हैं, उनके स्कॉलरशिप से संबंधित जो नोटिफिकेशन है आप मैच करा लीजिए। अगर से आपके स्कॉलरशिप के स्टेटमेंट में इस तरह से कुछ लिखा हुआ शो हो रहा है तो आप लोगों के स्कॉलरशिप 100% है, 25 जुलाई से आना शुरू हो जाएंगे। चलिए, अब जिन छात्रों के स्टेटस पर ब्लॉक ड्यू टू रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड और नॉट प्रमोटेड ITI सेकेंड ईयर, इस तरह से लिख करके आ रहा है तो ऐसे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि ऐसे छात्रों के स्कॉलरशिप तो 200% उनके आने के भरपूर चांसेस हैं। स्कॉलरशिप आने के बाद आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग की स्कॉलरशिप आए या नहीं आए। 25 जुलाई से, जी हाँ, 25 जुलाई से ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएंगे। इससे संबंधित आप लोग को जो भी जानकारी आप लोग को अगर से मिलेगी, आप लोग की स्कॉलरशिप आएंगे या नहीं आए, 100% मैंने बताया कि आप लोग के ऐसे छात्रों के जिन छात्रों के रिजल्ट पे, जिन छात्रों के स्टेटस पे इस तरह का स्टेटमेंट शो होकर के आ रहा है उन छात्रों के स्कॉलरशिप 200% आएंगे। 100% क्या 200% उनके आने तय हैं। चलिए, लेकिन एक बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं कि दुर्भाग्य की बात उन बच्चों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जिनके स्टेटस पर अगर से कुछ इस तरह का इंटरफेस अगर से आ रहा है तो ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप इस वर्ष नहीं आएंगे। ये एकदम
क्लियर है, ऐसे छात्रों के स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप लोग इससे आप लोग पूरी तरह से अवगत हो जाइए कि जिन छात्रों के स्कॉलरशिप के स्टेटमेंट पर अगर से कुछ इस तरह का स्टेटस लिख करके आ रहा है तो उन छात्रों के स्कॉलरशिप इस बार बिल्कुल नहीं आएंगे। और बाकी जो हमने बताया, बाकी जिन जिन छात्रों के स्कॉलरशिप के स्टेटमेंट पर अगर इस तरह का कोई भी स्टेटस शो हो रहा है, ब्लॉक ड्यू टू रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड और नॉट प्रमोटेड, इनके भी स्कॉलरशिप आपके आएंगे। ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप पक्का है कि आएंगे। जिन छात्रों के स्टेटमेंट पर अगर से कुछ इस तरह का स्टेटस उनके स्टेटस पे शो हो रहा है तो आप लोगों के भी स्कॉलरशिप 100% आएंगे। उसी तरह से उसी कड़ी में जिन छात्रों के स्कॉलरशिप के स्टेटमेंट पर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट यदि शो हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह का कंप्लीटेड, फॉरवर्डेड, वेरीफाइड बाय बैंक अगर से लिख कर आ रहा है और आपके स्टेटमेंट पर कुछ इस तरह का स्टेटस शो हो रहा है तो भी आप लोगों के स्कॉलरशिप 100% आएंगे। उसी तरह से ऐसे भी तो जिन छात्रों के स्टेटमेंट पर इस तरह का कुछ स्टेटस शो हो रहा है उनके आप लोगों के 100% है कि आप लोगों के स्कॉलरशिप 100% आएंगे। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। और भी उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनसे भी संबंधित किसी भी तरह की किसी भी जानकारी के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे दिए हुए इस नंबर पे मुझे कमेंट करके, मुझसे जुड़ करके, मेरे ट्विटर ग्रुप से जुड़ करके, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर से लेनी हो तो आप लोग को हम हमेशा स्टडी अचीवमेंट के द्वारा दिलीप सर आप लोग को हमेशा आप लोग को इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी उससे आप लोग को अवगत कराते रहेंगे। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। और भी अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप लोग को पहुंचानी है जो हमको लगेगी कि वो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है तो उस तरीके की जानकारी को हम आप लोग को अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।